ये पूरा परिवार बैठ करके फिल्में देखता है। आज मेरी कौम की बेटियां जो इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, मुर्तद्दा हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ में उनके रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर रही हैं। इसमें माँ बाप का सबसे बड़ा कसूर है। क्यों? बचपन ही से उन्हें लव स्टोरी वाली फिल्में दिखाई। बचपन ही से फिल्मों के अंदर क्या होता है, बच्चों की लव स्टोरी अलग, जवानों की लव स्टोरी अलग, बुढ़ापे में जाकर के लव स्टोरी अलग। बचपन से उनकी जहन साजी ऐसे की जाती है जैसे आज फिल्मों के अंदर जो मुआशरे को मेरे तबाह करने का जो रिवाज चल रहा है ना, आज उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार माँ बाप हैं। क्यों तुमने बचपन से क्यों उसको मूवी दिखाई लव स्टोरी वाली? काश तुमने अपनी बच्ची के हाथ में कुरान दिया होता, काश हजरत फातिमा की सीरत तुमने सीरत की किताब के हाथ में दी होती। वो जानती पर्दा कितनी अहमियत की चीज है, वो जानती कि पर्दा करना जो है वो कितना बड़ा काम है। अगर मैं पर्दा करूंगी तो कयामत में हजरत फातिमा के दामन का साया मिलेगा। वो जानती कि मैं पर्दा करूंगी तो हजरत ज़ैनब के दामन का साया मिलेगा। लेकिन नहीं सिखाया ना हमने अपनी बच्चियों को दीन, नहीं सिखाया हमने उनको कुरान की तालीम पढ़ना। आज हमारे बच्चों को हाल देखो, आज हम इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ कितनी ज्यादा तवज्जो देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, मास्टर प्रोफेसर बन जाएगा, तो मेरा बेटा पैसे कमा के लाएगा, दौलत कमा के लाएगा। आलिम बन गया, हाफिज बन गया तो क्या करेगा? या तो इमामत करेगा या किसी मदरसे में जाकर के पढ़ाएगा। इमामत करेगा तो कितनी तनख्वाह मिलेगी? 5,000 6,000। मदरसे में गया तो क्या करेगा? बाज मदरसे तो ऐसे हैं जहाँ के मोहतमिम साहब का ये कहना होता है कि चंदा करके ले आओ और अपनी तनख्वाह निकाल लो। ऐसे मदारिस भी हैं, बेचारा कहाँ कहाँ गली गली दरवाजे दरवाजे भीख की तरह मांगते। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो ऑटो में बैठेंगे तो उस ऑटो वाले तक की रसीद काट देते हैं। ऐसे लोग भी मेरी निगाहों के सामने हैं। लेकिन इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, कब तक इस तरह से जिंदगी चलती रहेगी? आज हमारे मदारिस जो है वो वीरान होते नजर आ रहे हैं, मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, हमने सिनेमा घर आबाद कर दिए। आज अभी चंद दिन पहले एक मूवी रिलीज हुई, 3-3 हजार के टिकट लेकर के मेरी मुस्लिम कौम का नौजवान देखने के लिए गया। अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है ना तो इनकी शादी देखो और इनके शौक देखो, और अगर मुसलमानों की गरीबी देखना है तो इनकी मस्जिदों में चले जाओ और इनके मदारिस को देख लो, सबसे ज्यादा गरीब यही नजर आएंगे। इतना ये हाल है मेरी कौम का। कब तक जिंदगी ऐसे चलती रहेगी? कब तक जिंदगी ऐसे गुजारते रहोगे मेरे नौजवानों? मौत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं है दुनिया कब छोड़ के जाना पड़ जाए। आज जिंदगी पे तुम फख्र कर रहे हो ना, मैंने अपनी लाइफ में छोटी सी जिंदगी में ऐसे ऐसे हादसे देखे हैं ना कि नौजवानों को मैंने अपनी आंखों के सामने जो है दुनिया से जाते हुए देखा है। इसलिए अपने रब को राजी कर लो, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। कभी तुम्हें दौलत पे घमंड आने लगे तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो, कभी तुम्हें पैसे पे घमंड आने लगे तो कब्रिस्तान में चले जाया करो। अगर तुम्हें अपनी सेहत पे नाज होने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा दिया करो। अगर तुम्हें अपनी बिल्डिंग पे फख्र होने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा दिया करो। वहां तुमसे ज्यादा हसीन और जमीन लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा हसीन और जमीन लेते हुए है जो तमन्ना कर रहा है मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। तुम्हारे पास तो जिंदगी की सांसें मौजूद है, फिर भी मस्जिदें तुम्हारी खाली हो गई, फिर भी तुमने मस्जिदों को आबाद नहीं किया। याद रखना, मरने के बाद वापसी का कोई चांस नहीं है। अभी जिंदगी की सांसें चल रही है। कयामत में सबसे पहला सवाल तुमसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर उसी में जीरो निकल आए, फेल हो गए, तो मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो बड़ी मार है क्या होना है। छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, आइन मझधार है क्या होना है। ये मेरे अजीजों, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। इस दुनिया से जाने से पहले आखिरत की तैयारी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि जब जनाजा उठे तो लोग कहते बहुत बड़ा गुनाहगार था, चला गया, अच्छा हुआ। जनाजा उठे तो ये कह दे नमाजी था, दुनिया से चला गया।
रोजे रखने वाला था, दुनिया से चला गया। हर वक्त गरीबों के काम आता था, वो दुनिया से चला गया। मदद करता था गरीबों की, वो दुनिया से चला गया। और जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चंसल चले। तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या पहच सके जो ये सुराग लेके चले। नाम उनका रहता है जो अच्छे काम करते हैं, जिंदगी में जिक्र उनका होता है जो अच्छे काम करके दुनिया से जाते हैं, और जो गुनाह करके दुनिया से जाता है उसका नाम नहीं होता। कुरान कहता है मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, जो अच्छे काम करे चाहे मर्द हो या औरत, वह हुआ मोमिन और वो मोमिन हो, फला नुहियन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह फरमाता है तो हम उसको बेहतर जिंदगी जिलाएंगे, हम उसको बेहतर जिंदगी जिलाएंगे। अब गरीब नवाज की सीरत को आप देखें, कुरान की आयत की रोशनी में पूरी जिंदगी अच्छे काम करते रहे। गरीब नवाज ऐसे ही नहीं बने हैं। गरीब नवाज का आज जो हम जिक्र कर रहे हैं ना, केवलपुर की सरजमीन पर, ये केवलपुर क्या है, पूरी दुनिया में आज गरीब नवाज का चर्चा हो रहा है। पूरी दुनिया में गरीब नवाज का जिक्र किया जा रहा है। उन्होंने पूरी दुनिया का सफर नहीं किया है, मदीने शरीफ से चले थे, ड्यूटी लगी और आप दिल्ली के रास्ते होते हुए अजमेर पहुंच गए। उन्होंने तो केवलपुर देखा भी नहीं होगा किधर है, लेकिन क्या बात है कि आज उनका जिक्र केवलपुर की सरजमीन पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। फिर अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, लोगों के दिलों में उसका नाम डाल देता है। कौन गरीब नवाज है? कोई गरीब नहीं थे गरीब नवाज, सैयद गयासुद्दीन के बेटे थे। अपने घर से बहुत अमीर थे, मालदार थे गरीब नवाज, लेकिन इस्लाम की खातिर दौलत को छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया, समरकंद गए, बुखारा गए और इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की। और गरीब नवाज की वालिदा की भी क्या शान है, उन्होंने भी अपने बेटे को अपने बुढ़ापे की आड़ नहीं बनाया, बल्कि इल्म हासिल करने के लिए भेज दिया। अब हदीस सुनो, आका फरमाते अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। क्या फरमाया मेरे आका ने? अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। अब मुझे बताओ, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जहन जो है वो सादा कागज की तरह है, खाली बोतल की तरह है। सादा कागज पे जो चाहोगे वो लिख जाएगा। खाली बोतल में चाहो तो दूध डाल दो, चाहो तो पानी डाल दो, चाहो तो शराब डाल दो, जो चीज आप डालेंगे वो उस बोतल के अंदर चली जाएगी। ये सादा जहन है इन बच्चों का। अगर बचपन में इन्हें कलमा शरीफ सिखाओगे तो ये कलमा पढ़ते नजर आएंगे, और इन्हें गाने सुनवाओगे बचपन में तो ये गाने गाते नजर आएंगे। इन्हें कार्टून दिखाओगे बचपन में तो ये कार्टून देखते नजर आएंगे। अगर इन्हें मोबाइल में गेम खिलवाओगे तो ये गेम खेलते नजर आएंगे। ये बच्चे हैं, इनके जहन साजी करना है तो इन्हें मदरसे में भेजो, इन्हें कुरान की तालीम दिलवाओ, इनके जहन जो है वो दीनी तालीम की तरफ लेकर के आओ। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है कि अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। ये हक है औलाद का माँ बाप के ऊपर, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि औलाद को ये 3 बातें सिखाए। सबसे पहली बात क्या है? हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ अपनी औलाद को। इनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, इनके दिल में नबी का प्यार डाल दो, इनके दिल में नबी से सच्ची अकीदत डाल दो। जब इनके दिल में नबी की मोहब्बत होगी, चाहे किसी कॉलेज में चले जाएं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कोई इनके ईमान को लूट नहीं पाएगा। इनके दिल में नबी की मोहब्बत होगी, ये जहां जाएंगे नबी की मोहब्बत में सरशार नजर आएंगे। और इतना याद रखना, नबी की मोहब्बत इनके दिल में होगी तो इनके ईमान को कोई लूट नहीं पाएगा। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है उसे आग के शोलों पे लिटाया गया, जिनके दिल में नबी की मोहब्बत थी उन्हें आग के अंदर डाला गया, तब भी उनके ईमान को कोई लूट नहीं पाया। जिनके दिल में नबी की मोहब्बत थी उनको सूली पे चढ़ा दिया गया, तब भी उन्होंने नबी की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। जिनके दिल में नबी की मोहब्बत थी उन्हें आग के गरम गरम शोलों पे लिटा दिया गया, उनके जिस्म से चर्बी पिघली और आग को बुझा दिया, लेकिन तब भी उन्होंने जो है वो नबी की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। आप देख लो तारीख उठा करके, हजरत बिलाल हबशी का नाम आपने सुना होगा। नबी से कैसी मोहब्बत थी, नबी से कैसा इश्क था, नबी से कैसी अकीदत थी, तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें ये दर्श देती है, ये
पैगाम देती है कि हजरत बिलाल हबशी को जब उमैया बिन खलफ मार रहा था तो मेरे आका उधर से गुजर के जा रहे थे। आका उदास हो गए। आका ने देखा कि वो अहद अहद के नारे लगा रहे हैं। वो कह रहा था कि बिलाल तू कलमा पढ़ना छोड़ दे, मैं तुझे तकलीफ देना छोड़ दूंगा। हजरत बिलाल हबशी यूं कहते थे जिसको शायर ने अपनी जुबान में कहा है, तू हो के तुरशरू मुझे ईजा ईजा हजार दे, तू हो के तुरशरू मुझे ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। अल्लाह अकबर। ये हजरत बिलाल से नबी की मोहब्बत उनके सीने में थी, जिसको मेरे इमाम ने यूं कहा है कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। हजरत बिलाल हबशी को जब उमैया बिन खलफ मार रहा था मेरे आका अपने अपने मुबारक घर पे तशरीफ लाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, आका आज बात क्या है? मेरे आका ने फरमाया, बिलाल को आजाद करने की सोच रहा हूँ, मेरे पास में इतने पैसे हो ताकि मैं बिलाल को आजाद कर दूं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, आप मुझे इजाजत दें, मैं बिलाल को खरीद के आजाद कर देना चाहता हूँ। आका फरमाते, बिलाल की खरीदारी में मुझे भी शरीक कर लो। हजरत बिलाल हबशी को खरीदने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे। हे उमैया बिन खलफ, मारना बंद कर, बता क्या गुलाम बेचेगा? कहा हाँ मैं बेच दूंगा। कहा कितने में बेचेगा? उसने सोचा कि कितनी कीमत मांगू। जो उसने कीमत मांगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कीमत उसके हाथ पे रखी। कहा बिलाल को मुझे दे दे। और आपने बिलाल हबशी का हाथ पकड़ा, लेकर के चलने लगे। तब उमैया बिन खलफ ने जोर से कहा लगा के कहा, जोर से हंस के कहा, हे अबू बकर सिद्दीक, मैं तुम्हें बहुत बड़ा ताजिर समझता था, मैं तुम्हें बहुत बड़ा तिजारत का मास्टरमाइंड समझता था, लेकिन आज तुम खरीदो फरोख्त में मात खा गए। कहा किस लिए? कहा तुमने ये गुलाम बहुत महंगा खरीद लिया, मैं इससे इतना तंग आ गया था, अगर